बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आई एम गोइंग टू रिवाइज सम पॉइंट्स रिगार्डिंग वेरिएबल. Variable is actually the named memory location. What is this? This is a named memory location. Every variable must have a name, must have a type, and it will occupy some space in the memory. Like integer occupies 2 bytes, character occupies 1 bytes, etc. But it all depends on the architecture of computer. Some integers may occupy 2 bytes and some may occupy 4 bytes, but it depends on the computer architecture. So here we talk about that a variable declaration is very important before using any variable. You have to declare the variable first and then you can use any variable in your computer. If you are not declaring the variable, you can never use any variable in future or further in your program. So first of all, you must declare the variable. Declaration means first of all we will write the data type, then we will give the name of the variable and then the semicolon. This is the declaration. I am repeating again that first of all you people will write the data type, then the variable name and then the semicolon. I have discussed it in my previous lecture. I am just reviewing here for your revision. So here is the example, like this is the data type, this is the variable name, int is the data type, x is a variable name, and this is the semicolon. You can write any name in alternative to x. You can write y, you can write z, you can write etc, but you can never use a reserved word or a keyword in place of x and y. You can write any random name, but you have to write you have to be careful that that name must not be included in the reserved word or in the keywords. वो ना तो कीवर्ड होना चाहिए ना ही वो रिजर्व वर्ड होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले आपने डाटा टाइप देनी है, उसके बाद आपने वेरिएबल नेम देना है. आप इन दोनों की लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते. ऐसा ना हो कि आप डाटा टाइप बाद में दे रहे हो और वेरिएबल नेम पहले दे रहे हो. आपसे जब भी सिंटेक्स पूछा जाए व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, देन यू पीपल मस्ट नोट दैट देयर विल बी अ डाटा टाइप, देन वेरिएबल नेम एंड देन द सेमीकोलन. यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. पहले तो एक्स एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है. अगर सेम डाटा टाइप के आप और भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप एक ही लाइन में कॉमा यूज करके डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्लेयर को डिफाइन भी बोलते हैं. ठीक है, ये जरा ज़हन में रखिएगा. खैर, int y and comma and z and semicolon. Here you people declared two variables naming y and z और उनकी डाटा टाइप क्या है, int. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटीजर भी इधर लिखें, फ्लोट भी इधर लिखें, y भी और z भी. ऐसा नहीं हो सकता. वो उसके लिए आपको सेपरेट लाइन में जाना पड़ेगा. तो ये अभी तक आपने इसको डिक्लेयर किया है. अब बात आती है कि जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इनको हमने कुछ ना कुछ वैल्यूज भी असाइन करनी होती हैं. वो जो असाइनमेंट होती है वो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं और उस प्रोसेस को हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं. Assignment operator is used to assign the values to the variables and that process is called initialization. उसको हम क्या बोलते हैं, initialization. ये आपकी बुक में भी बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको रीड आउट जरूर करिएगा. अब जब वेरिएबल एक दफ़ा डिक्लेयर हो जाता है या डिफाइन हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसमें उसकी वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं. जब तक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा तब तक हम उसमें उसकी वैल्यूज नहीं प्लेस कर सकते. ठीक है, और इसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, वेरिएबल असाइनमेंट भी बोलते हैं, कॉपी असाइनमेंट भी बोलते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, अब आपके सामने एक और वेरिएबल है इंट और उसके बाद विड्थ. इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम क्या रखा है, विड्थ. उसके बाद सेमीकोलन लगाया, फिर विड्थ में हमने 5 वैल्यू असाइन करवाई. ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 आपका लेफ्ट साइड पे आए और विड्थ आपकी राइट साइड पे आए. ऐसा कभी नहीं होगा. जो खाली बॉक्स होगा वो आपका लेफ्ट साइड पे आएगा और उसके बाद जो वैल्यू आप असाइन करवाएंगे
वो राइट साइड पे आएगी. वैल्यू मस्ट बी एट द राइट साइड एंड द वेरिएबल मस्ट बी ऑन द लेफ्ट साइड. तो इसका मतलब है कि 5 जो है वो विड्थ को असाइन हो गया, ये वैल्यू उसमें कॉपी हो गई है विड्थ में. अब विड्थ में क्या है जी, आपके पास 5 वैल्यू है. इसी तरह से जैसे x था, x में आप x और उसके बाद आप जब ये डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद नीचे लिखें x असाइनमेंट ऑपरेटर 6. इसका मतलब है 6 आपकी वैल्यू असाइन होगी x में. ठीक है, और ये आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं. इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल को इस तरह से आप एक और आपके सामने की एग्जांपल है. वेरिएबल नाम ही वेरिएबल, इट मींस कि इसमें टाइम टू टाइम वैल्यूज चेंज होंगी, टाइम टू टाइम इसमें वैल्यूज चेंज होती जाएंगी. लाइक आपने एक वेरिएबल बनाया या आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेन आ गया और उसके बाद हमारे पास ये इंट विड्थ एक वेरिएबल हमने बनाया जिसकी डाटा टाइप विड्थ थी. दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. उसके बाद आपने उसकी असाइनमेंट की वेरिएबल की या फिर आपने इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, उसमें आपने 5 वैल्यू स्टोर करा दी. अब 5 वैल्यू है आपके पास विड्थ में, फिर उसके बाद आप दोबारा विड्थ में 7 वैल्यू स्टोर करा रहे हैं. तो अब विड्थ में क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 और 5 ओवरराइट हो जाएगी. ठीक है, 5 की वैल्यू अब नहीं रहेगी, अब उसमें 7 वैल्यू हो जाएगी. इट मीन्स कि जब आप वैल्यूज असाइन करा रहे होते हैं तो जो लेटेस्ट वैल्यू आपकी वेरिएबल में असाइन की गई होती है वही वैल्यू आपका वेरिएबल कंटेन करेगा. अब कुछ और मेथड्स भी देखते हैं जिस तरह से हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं. उसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेथड है, वही जो इंट विड्थ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था. अब यहाँ पे हमने इसको एंड नहीं किया, हमने इस लाइन में इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं. लाइक हम डिक्लेरेशन और उसकी जो असाइनमेंट है वो दोनों एक ही लाइन में कर रहे हैं. ठीक है, आप उसकी जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं और जो उसकी आप असाइनमेंट कर रहे हैं वो दोनों आप सेम एक ही लाइन में कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि दैट इज INT WIDTH, this is the variable name, and here comes the assignment operator. So it means that declaration and initialization or assignment is done at the same phase. So and that comes here the semicolon. Here we can know that the data type of variable is integer and the name of the variable is width. Assignment operator is used to copy the value which is 5. So 5 value is copied in the variable that is of integer type. Its name is width and it will occupy 2 bytes almost in the computer memory. तो एक लाइन से आप इतना सब कुछ बता सकते हैं. और बाज़ औक़ात पेपर में ऐसे ही आ जाता है कि वो लाइन दी जाती है और उससे पूछा जाता है कि ये सब चीज़ें आपको क्या नो हाउ दे रही हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं. उसके अलावा एक और मेथड भी है कि आप वही लिखें, INT लिखें, विड्थ लिखें और पैरेंथेसिस में वैल्यूज पास कर दें. सिर्फ पैरेंथेसिस में वैल्यू पास कर देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे तो वही काम जो कि ये लाइन कर रही है, वही काम जो पीछे 2 लाइनें कर रही थी, वो सेम यही हो जाएगा. इसका मतलब है कि एक मेथड ये है कि आप INT विड्थ और सेमीकोलन लगा के डिक्लेयर करें, फिर आप विड्थ असाइनमेंट ऑपरेटर 5 लगा के उसको असाइन करवा दें वैल्यू. दूसरा मेथड हमारे पास यही आ गया कि हमने दोनों काम एक लाइन में कर दिए. और तीसरा मेथड हमारे पास ये आ गया कि हमने इंट विड्थ और 5 उसको पैरेंथेसिस में दे दिया. Here is one more example. You can see that there is a variable named mynum and its type is INT. INT its type and its name is mynum. And here we are going to assign 15 value to it. First of all INT mynum and then 15 हमने उसका असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ उसको वैल्यूज असाइन कर दी. This is the data type, this is the variable name, this is the assignment operator and this is the 1-5 value which we are going to assign the mynum. Now mynum will contain the value 15. And this is cout mynum. This is used to display the value. cout and cin इसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगी. अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि cout ये हम कुछ भी वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं. तो जब हम cout mynum करेंगे इट मीन्स कि mynum में जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी. उसके बाद हमारे पास आ जाता है int mynum और एक और वैल्यू है जो कि हमने जैसे कि पहले कहा था कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, सेमीकोलन, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. उसके बाद mynum असाइनमेंट ऑपरेटर और 15. इसका मतलब है ये वैल्यू ऑफ 15 जो है वो इसमें असाइन हो जाएगी वैल्यू.
और ये इनिशियलाइजेशन होगी। दिस इज द डिक्लेरेशन एंड दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। दोनों में काम सेम है, इसको आप 1 लाइन में भी कर सकते हैं और इनको आप 2 लाइन्स में भी कर सकते हैं, तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। अगर तो ये 1 लाइन में है इट मीन्स डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों हो रहे हैं, और अगर सेपरेट लाइन्स में है इट मीन्स कि इसमें हमारे पास सिर्फ डिक्लेरेशन हो रही है, किसी भी किस्म की कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, जबकि दूसरी लाइन में हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे अब हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल is actually a named memory location. Variable declaration is to declare the data type, to declare the name of the variable, and variable initialization is actually the assignment of value to the variable. You can do both work together in a single line. एक ही लाइन में भी ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक से ज़्यादा वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर किए जा सकते हैं अगर वो सब एक ही डाटा टाइप के हैं, लेकिन अगर डिफरेंट डाटा टाइप्स के हैं तो आप एक लाइन में डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को अगर एक ही वैल्यू असाइन की जा रही है, जैसे माई नम है, एक्स है, वाई है, जी है, इन सबको अगर 15 असाइन हो रही है तो आप इन सब वेरिएबल्स को एक ही लाइन में लिख के इनके असाइनमेंट इनकी सिंगल वैल्यू के साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत से मेथड हैं। उसके अलावा वेरिएबल को जो नेम्स असाइन करने हैं, वेरिएबल नेम्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। उनके लिए क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से उनको नेम्स असाइन किए जा सकते हैं, क्या रूल्स हैं, वो सब आपकी बुक में मौजूद है, उनको रीड आउट ज़रूर करिएगा।